देखिए सबको जैसे पता है अभी नगरी की जमीन पे सरकार रिम्स 2 का निर्माण करना चाह रही है। उसी के ये संबंध में हम लोग आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे हैं। राज्यपाल से बातचीत में ये बात हुआ है कि आप लोग सीएम से मुलाकात कीजिए, क्योंकि वो जो भी है फैसला वही कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो भी हम लोग ने लेटर दिया है उसको उन्होंने कहा है कि हम लोग आगे सीएम तक बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग उनसे बात करके अपना बात को आप लोग रख सकते हैं। पर यहाँ ये भी है कि जैसे राज्यपाल हम लोग के पक्ष में कुछ बात को कर सकते थे कि ये तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, उसके अंदर में ये आता है हमारा नगरी, तो फिर अगर राज्यपाल चाहते तो इसमें संज्ञान ले करके हमारे जो भी हम लोग के साथ शोषण का काम हो रहा है उसको रोक सकते थे। पर हमारे राज्यपाल ऐसा नहीं किए, उन्होंने बस अपना जो भी लेटर हम लोगों ने दिया उसको सीएम तक आगे बढ़ाने का बात किए हैं और उनसे मिल करके ही अपना बात को रखने के लिए हम लोग को कहा गया। संतोष नहीं, हम लोग संतोष नहीं है इसमें, एकदम नहीं। अब तो इससे जिस तरह का पता चल रहा है कि पूरा सिस्टम ही मिल करके नगरी को उजाड़ने में लगा हुआ है, तो हम लोग के पास एक ही रास्ता बनता है कि हम लोग एक जन आंदोलन से ही अब इसको बचा सकते हैं। क्योंकि हम लोग ने जितने प्रतिनिधि लेके पास गए सबका यही कहना है कि नहीं, सीएम कोई भी फैसला लिए हैं सोच समझ के लिए हैं। अगर आप उसने सोच समझ के लिया है तो एक बार तो सहमति हम लोग से लेना चाहिए था, ग्रामीणों से बैठ करके एक बार बात करना चाहिए था, ग्राम सभा में अपना बात को रखना चाहिए था, उसके बाद ही इस तरह का फैसला होना था। अगर आपको जमीन पसंद आ गई और आप बिना वहाँ का रैयत से पूछे आप उस जमीन पर कब्जा कर ले रहे हैं, तो फिर सरकार बनने का क्या मतलब रह गया। मतलब हम लोग जो चुनाव करके आपको भेजे हैं, अपना एक एक वोट, एक कीमती वोट दे करके भेजे हैं, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। आप वहाँ बैठे और जो पसंद आ रहा है उसको लूट ले रहे हैं बिना सहमति, बिना अनुमति। फिर ये कैसा सरकार है। जब आप लोग रांची डीसी से भी भेंट किए थे जी, क्या बातें हुई? देखिए डीसी सर का भी कहना है कि जो भी हम लोगों ने कहा कि जो पेपर है अधिग्रहण की बात हो रही है, तो पेपर हम लोग के समक्ष उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये अधिग्रहण 57-58 में ही बोला जा रहा है। तो डीसी सर का कहना है कि ट्रेजरी में जो भी पेपर है हम लोग वो निकाल करके सीओ को आदेश दिए हैं कि वो पेपर हम लोग समक्ष रखे। नगरी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल आज महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग गए और नगरी जमीन के बातों को लेकर के हम लोगों ने कहा कि कृषि योग्य जमीन है, 5वीं अनुसूची का अंतर्गत आता है, पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का भी निर्वहन नहीं किया जा रहा है। तो महामहिम यही कहे कि ये मुख्यमंत्री का मामला है, मैं तो अपने तरफ से लिख के भेज दूंगा और मुख्यमंत्री इस पर काम करेंगे। तो हमें लगता है कि आज राज्यपाल से मिले हम लोग, सभी से मिलेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि आपके जो स्थानीय विधायक से मिले, आदिवासी विधायक से मिले, यहाँ के सांसद से मिले, सदन चल रहा है, बातों को उठवाएं। तो सदन में तो हम लोग जाकर के लगता है कि अब घेरने का काम करेंगे और विधायक को भी घेरने का काम करेंगे। लेकिन महामहिम से पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, आप 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के कस्टोडियन हैं, अभिभावक हैं, संविधान प्रमुख हैं, आप इसको अपने ताकतों से जो है इस्तेमाल करिए और यहाँ के मुख्यमंत्री को कहिए, इस पर विचार करिए कि भाई वो एक कृषि योग्य जमीन है, जीवन यापन करने का एकमात्र साधन है। इसलिए रिम्स 2 का हम लोग विरोधी नहीं, बल्कि कृषि योग्य जमीन जो बनाया जा रहा है उसका विरोधी हैं। यदि वहाँ कृषि योग्य जमीन चला जाएगा तो हम समझते हैं कि हम लोग भी वहाँ पर बेरोजगार हो जाएंगे, वहाँ पर रहने का कोई साधन नहीं है। तो अब एक ही उपाय है हम लोगों को, आंदोलन, और आने वाला समय अब किसी की बात नहीं सुनेंगे, आंदोलन के रूप में ही हम लोग हासिल करने का काम करेंगे। पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ बातें हुई? आज हम लोग नगरी बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में प्रतिनिधि मंडल हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले और हम लोग का यही फरियाद रहा कि नगरी का जमीन को बचाया जाए। उनकी तरफ से पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। उनका कहना कि सरकार से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए। तो ये हमारे कस्टोडियन होते हैं आदिवासी क्षेत्र के हमारे महामहिम राज्यपाल, उनका विशेष अधिकार के तहत इसको बचाया जा सकता है और उनका कहना कि आप इस ज़मीन में आप बनने नहीं देंगे। हम लोग का नगरी 2, 3, 4, 5 बनाए, स्वागत है, लेकिन कृषि योग्य जमीन छोड़ के बंजर जमीन झारखंड में अनोखे है। अब आप बनाइए
325 बनाइए, हमारा स्वागत है पूरा नगरी का और इस बचाव समिति का। लेकिन उस कृषि योग्य जमीन में बनाना और ये बलपूर्वक सरकार अपना शक्ति दिखाना, ये कहाँ तक न्यायपूर्ण है? इसको किस तरह से हम लोग अबुआ सरकार बोले, अगर हम ही उजाड़ रहे हैं और मेरा सरकार बोलना, ये तो हमको समझ से परे है। और सरकार मसलों पर टीएसी मेंबर क्यों नहीं बोलते हैं, क्या कुछ कहते हैं? अब टीएसी मेंबर्स, इसके आप लोग को सवाल करना चाहिए। टीएसी मेंबर को तो हम लोग भी सवाल करते हैं, क्यों गूंगे बहिरे हुए हैं? ये अब टीएसी मेंबर विशेष आदिवासी विधि विधान के लिए है, अब सरकार की नज़र में नहीं है, उसको टीएसी मेंबर को देखना है, उसको विशेष उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन टीएसी मेंबर भी अब कान में तेल डाल के सो जाएंगे तो इसके जनता, उसका भी समय आएगा, उसका भी जवाब देगी। सुशील उरांव, केंद्रीय अध्यक्ष आदिवासी छात्र संघ।